जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेता को दिन दहाड़े तो नहीं कहेंगे, देर रात बिल्कुल कहेंगे, गोली मारकर कहीं ना कहीं उस नेता की हत्या कर दी गई। और इस वक्त बिहार में जो कहीं ना कहीं आप देखिए स्थिति लगातार पनप रही है, क्योंकि सरकार पर पहले ही संकट है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी पर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की गद्दी पर कब तक है, ये बहुत बड़ा सवाल अगर आप देखें तो बिहार की राजनीति से इस वक्त पनप रहा है। और वहीं दूसरी नमस्कार, मैं शालिनी, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। बात करेंगे बिहार को लेकर और बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि लगातार बिहार की राजधानी पटना से बार बार अपराधों की खबर सामने आ रही है। आज ही एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें मामला ये सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात के लगभग 10 बज रहे थे और उस समय बाइक पर दो बदमाश सवार होते हुए आए और उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद नतीजा ये रहा कि जो बीजेपी नेता हैं उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जिस तरीके से पटना में लगातार ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं, आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर विपक्ष सीधे तौर पर नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोल रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव भी बड़े बयान दे देते हैं और कई घटनाओं का जिक्र करते हुए अपने एक्स पर पोस्ट भी करते हैं और कई घटनाएं जो हैं उनकी लिस्ट जारी कर देते हैं, जिसमें वो ये दिखाना चाहते हैं कि जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है, बिहार की स्थिति ऐसी हो गई है कि दिन दहाड़े कोई भी किसी को भी आकर मार कर चला जाता है। अब ऐसे में नीतीश कुमार आखिरकार क्या कुछ करेंगे, क्योंकि अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और लगातार अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो क्या नीतीश कुमार की जो सरकार है बिहार में वो सत्ता से उखड़ जाएगी। आज इस पूरे मुद्दे पर आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, क्या लगता है जिस तरीके से बिहार में लगातार एक के बाद तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में विपक्ष सीधे तौर पर साफ तौर पर कहा जाए तो तेजस्वी यादव जमकर नीतीश कुमार पर हमला साध रहे हैं, क्या नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं? क्या नीतीश कुमार की जो सरकार है वो 2025 में बिहार से साफ हो जाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए शालिनी, इस वक्त बिहार में जो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इन घटनाओं के तहत अगर आप देखें, और वहीं हाल ही में जो पुल गिरने की तमाम खबरें सामने आई थी, आप देखें तमाम ऐसे वीडियोस वायरल हुए थे। एक वीडियो पे अगर आप थोड़ा गौर करें, ये वीडियो कहीं ना कहीं वायरल हुआ था, जिस वीडियो में अगर आप देखें तो बीच खेत में पुल बना दिया गया था और ना तो उस पुल की कोई शुरुआत ना तो उस पुल का कोई अंत। ये अगर आप बात करें जिस हिसाब से बिहार में इस समय कहीं ना कहीं देखें जो अस्थायी स्थिति है, जिस स्थिति को बेहतर तक नहीं कर पा रही है बिहार सरकार, और वहीं दूसरी ओर बिहार में आपराधिक घटनाओं का दिन ब दिन बढ़ना, सरेआम देर रात जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेता को दिन दहाड़े तो नहीं कहेंगे, देर रात बिल्कुल कहेंगे, गोली मारकर कहीं ना कहीं उस नेता की हत्या कर दी गई। और इस वक्त बिहार में जो कहीं ना कहीं आप देखिए स्थिति लगातार पनप रही है, क्योंकि सरकार पर पहले ही संकट है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी पर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की गद्दी पर कब तक है, ये बहुत बड़ा सवाल अगर आप देखें तो बिहार की राजनीति से इस वक्त पनप रहा है। और वहीं दूसरी ओर अगर जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या करी गई है देर रात, लगभग रात 10 बजे जो जानकारी आप दे रही हैं दर्शकों को, दूसरी ओर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है वो इसके पीछे साजिश करता हो सकते हैं, या यूं कहें कि राजद कहीं ना कहीं साजिश करता हो सकता है, क्योंकि हाल ही में तेजस्वी यादव ने तमाम बड़े बयान दिए थे। आप देखें पुलों के निर्माण को लेकर भी तमाम बड़े बयान तेजस्वी यादव देते नजर आए थे, लालू यादव देते नजर आए थे। एक और आरजेडी ये बात कहती नजर आती है कि नीतीश कुमार जो है उनका दिल हमारे साथ है, लेकिन दिमाग उनका एनडीए में चलता है। लेकिन जब आप उसी दिल और उसी दिमाग को परे रख देते हैं, हटा देते हैं, तब आप बिहार की सरकार पर निशाना साधते हैं। तो देखिए ये कहां का, अगर आप देखें किस बात की इस वक्त बिहार में राजनीति चल रही है, ना बिहार में आप देखें निर्माण ठीक से होना है, ना बिहार में सुरक्षा व्यवस्था ठीक से चल रही है,
और उससे भी बड़ी बात, जो अहम सवाल इस वक्त उठ रहा है कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए आखिर क्या रणनीति बनाएंगे और क्या ये जो तमाम मुद्दे इस वक्त उठ रहे हैं कि ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो बिहार की राजनीति को गिरा देंगे? क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी पर होकर भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं गद्दी पर विराजमान है, लेकिन उनका जो ध्यान है वो इस समय बिहार के विधानसभा चुनाव पर नहीं है। कहीं ना कहीं उनका ध्यान यह है कि मुख्यमंत्री की गद्दी को छोड़ दिया जाए, राजद में जाकर शामिल हो जाए और कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी की कमान किसी ऐसे चेहरे के हाथ में सौंप दी जाए जो चेहरा जेडीयू के कमान संभालने के लिए योग्य है। हम बात यहाँ पर निशांत कुमार की भी कर सकते हैं, बात आप लल्लन सिंह की भी कर सकते हैं, जो राजनीति में इस वक्त चल रहा है और जो बिहार की सुरक्षा व्यवस्था चल रही है। इन दोनों को अगर आप मेल करके देखेंगी तो कहीं से कहीं तक भी सुरक्षा व्यवस्था बिहार की राजनीति से मेल नहीं खाएगी, क्योंकि ये वही बिहार की जनता है, ये वही बिहार की सुरक्षा है जिस पर लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था पर इस तरह से सवाल दागना कि आप देखें देर रात भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को आप मार गिरा रहे हैं, क्या इसके पीछे वो तमाम बड़े मुद्दे हैं जिस हिसाब से हाल ही में आप देखें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहीं ना कहीं बिहार में बैठे बयान देते नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो इस वक्त जिस हिसाब से एनडीए कहीं ना कहीं बिहार में कोशिश कर रही है सरकार बनाने की 2025 में, ऐसा ना हो कि बिहार की सुरक्षा व्यवस्था ही एक बड़ा कारण बन जाए बिहार की सरकार गिरने के लिए। बिल्कुल, बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार को कड़े कदम उठाने होंगे। जहां वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि एक एक को यहां पर पकड़ेंगे जो जबरदस्ती वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं। तो अगर वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर कानूनी व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी नीतीश कुमार को कड़े कदम उठाने होंगे। नहीं तो जिस तरीके से आपराधिक घटना बिहार में बढ़ती जा रही है, ऐसे में विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार को लगातार घेरेंगी और ऐसे में नीतीश कुमार की ही मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती नजर आ सकती है। केवल विपक्षी पार्टियों की नहीं है, यहाँ पर सुरक्षा, जनता की सुरक्षा की बात आ जाती है। ऐसे में अगर जनता की सुरक्षा नीतीश कुमार की सरकार में नहीं होगी तो जनता भी बिहार में नीतीश कुमार को सिरे से नकार देगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार को सोचना होगा, विचार करना होगा। वहीं अब जिस तरीके से विपक्ष नीतीश पर हमला साध रहा है, क्या लगता है आशुति कि विपक्ष के दबाव में आकर नीतीश कुमार जो है वो एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ते हुए नजर आएंगे और आरजेडी से मिल जाएंगे? देखिए, इस वक्त अगर आप सुरक्षा का मुद्दा उठाएं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है नीतीश कुमार ऐसा ना हो अगर ये मुद्दे बढ़ते जाए तो मजबूरन अपना पद छोड़ना पड़ जाए। इस समय वो मर्जी से पद छोड़ना चाहते हैं, या यूं कहें कि जो राजनीतिक गलियारों के तमाम कयास है वो इस बात पर उठ रहे हैं कि वो इस वक्त मर्जी से पद छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर बिहार में यही मुद्दे लगातार बढ़ते रहे तो अपनी मर्जी तो छोड़िए, मंजूरी तो छोड़िए, मजबूरी के तहत कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पद छोड़ना पड़ेगा। और जिस हिसाब से आप इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है शालिनी कि कल को जाके वो राजद में शामिल हो सकते हैं, देखिए ये तो खुद कयास भी कहते हैं, खुद वो तमाम मुद्दे भी कहते हैं और खुद तेजस्वी यादव और लालू यादव भी कहते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी किसी भी वक्त जो है वो आकर हमारी पार्टी आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। और अगर आरजेडी में एक बार फिर से नीतीश कुमार शामिल हो गए, गठबंधन एक बार फिर से बिहार में अगर हो गया और जेडीयू पार्टी के साथ मिलकर अगर नीतीश कुमार पहुंचते हैं अन्य पार्टी में, तो आप देखें कहीं ना कहीं जेडीयू और आरजेडी का एक बार फिर से मिलन बिहार की सरकार को एक अलग रंग दे देगा। लेकिन इस समय जनता के मत की अगर बात कर ली जाए तो जनता ना तो आरजेडी को देखना चाहती है ना ही जेडीयू को देखना चाहती है। ना आरजेडी जब तक सत्ता में थी तो विकास के कुछ कार्य हुए, ना जेडीयू सत्ता में रही तो विकास के कुछ कार्य हुए। ना तो आप देखें शिक्षा प्रणाली ठीक हो पाई, ना सुरक्षा के मुद्दे ठीक हो पाए, बेनाम पुल कहीं ना कहीं बना दिया जाए, निर्माण शुरू करा तो पूरा नहीं करा। तमाम अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं विरोधी भावना जो है वो इस वक्त नीतीश कुमार के लिए है। और अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ एक बार फिर से शामिल हो जाते हैं तो पार्टी में शामिल हो जाए, चाहे गठबंधन कर ले, स्थिति नीतीश कुमार के लिए ही खिलाफ में जाती नजर आएगी। बिल्कुल, स्थिति अब नीतीश कुमार के खिलाफ जाती हुई ही नजर आ रही है, क्योंकि अगर अपराधों की संख्या कम नहीं हुई तो ऐसे में वही होगा कि जहां पर सरकार द्वारा सुरक्षा जनता को नहीं दी जा रही है तो जनता
उस सरकार को ही निकाल फेंकेगी। अब बिहार में लगातार जो समीकरण बन रहे हैं वो इस प्रकार के हैं कि बिहार की जनता कुछ बदलाव चाह रही है, क्योंकि जब लोकसभा चुनावों में बात की जाए पूर्णिया को लेकर तो पूर्णिया सीट पर यहाँ पर पप्पू यादव ने निर्दलीय तौर पर जीत हासिल कर दी। रुपौली पर जब उपचुनाव हुआ तब भी यहाँ पर ना ही आरजेडी का प्रत्याशी जीता, ना ही जेडीयू का प्रत्याशी जीता। साफ तौर पर यहाँ पर भी निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हो गई। तो जनता बदलाव चाहती है, ऐसे में नीतीश कुमार को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा और अपनी सरकार को बचाने के लिए जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करना होगा। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।